Here is the next video of chapter number 4th agriculture of geography. So commercial farming क्या है? कमर्शियल फार्मिंग बेटा एक ऐसी क्रॉपिंग सिस्टम है जहाँ पर आपका क्रॉप्स आर ग्रॉन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यानी कि जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं हम मार्केट में उसको बेचने के लिए करते हैं, और जो भी हम जानवर पालते हैं जैसे हम मछली पालन कर रहे हैं या फिर मुर्गियाँ पालन कर रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा, हम ये सब इसीलिए करते ताकि हम इनको आगे जाकर मार्केट में बेच सकें और पैसे कमा सकें। सो कमर्शियल यूज़ के पर्पज़ से जब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो सब जो कमर्शियल यूज़ के लिए हम कर रहे हैं उनको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं आगे बेचने के लिए। ठीक है, सब्सिस्टेंस में क्या था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए उगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कमर्शियल में कि हम उगाते हैं दूसरे पर्सन्स के लिए। सो जो भी एरिया यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है या फिर जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करेंगे मशीनों से। ठीक है, ताकि मशीनों से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो सके। तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देख रहे हैं आप आगे इसके भी अलग अलग टाइप्स है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, इन दिस क्रॉप्स आर ग्रॉन फॉर कमर्शियल पर्पज़, कि हम जो भी हम खेती बाड़ी करेंगे कमर्शियल पर्पज़ के थ्रू करेंगे। जैसे वीट है, मेज़ है, ये ऐसी कॉमनली ग्रॉन ग्रेन्स है जो कि हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया में ऐसी ये फार्मिंग, इन दोनों चीज़ों की फार्मिंग जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा जो इसकी पैदावार है और खपत भी है, तो ये इन एरियाज़ में किए जाते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका है या फिर ये जो यूरोप और एशिया है इसके एरियाज़ में। सो दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। सो मतलब करोड़ों की संख्या में यहाँ पर, करोड़ों एकड़ में यहाँ पर यही फसलें की जाती हैं। और सेवरल विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीज़न एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या किया जाता है कि सिर्फ पूरा साल उसी एक ही फसल को उगाया जाता है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं एरियाज़ में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करते हैं, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड ड्यूरिंग लाइफ स्टॉक। देखो नकदी फसलें जैसे कहते हैं वो फसलें यहाँ पर होती हैं, और साथ में मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें जो है मिक्स करके जो है नई नई टाइप की क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर हम और क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जो भी हम खाना यहाँ पर उगाने वाले हैं, और कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिनके दाम भी बहुत अच्छे से मार्केट में इनको मिल जाते हैं। इट इज़ प्रैक्टाइज्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो ये इन एरियाज़ में आपको ज़्यादातर मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है वो देखने को मिलेगी, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, जैसे न्यूजीलैंड हो गया यहाँ। तो आफ्टर दैट प्लांटेशन। अब प्लांटेशंस क्या है, ये सारी ही डेफिनेशन हम बेसिक डेफिनेशंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्लांटेशन क्या है, जहाँ पर पेड़ उगाने का बिजनेस है। जैसे आपका कमर्शियल फार्मिंग का तो हम कर ही रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है प्लांटेशन। तो जहाँ पर सिंगल क्रॉप की जाती है, जैसे चाय की खेती कर ली, कॉफ़ी की खेती कर ली, गन्ने उगा लिए, या फिर काजू उगा लिए, ये रबड़ उगा ली, बनाना उगा लिया, या फिर कॉटन वगैरह उगा ली। मतलब जो ऊन के कॉटन वगैरह होते हैं जिससे कपड़े बनते हैं, वो सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, रुई जिसे कहते हैं, रुई की खेती करना। सो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर जो है और कैपिटल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि पेड़ उगाने हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, सालों साल लग जाते हैं और अच्छे से आपको ये सब काम करना होता है, तो यहाँ पर कैपिटल और लेबर दोनों ही बहुत ज़्यादा लगते हैं। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। तो ये जो भी प्रोडक्शन यहाँ से आता है उसको चाहे तो फार्म पर ही अलग किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कॉटन के पेड़ है बेटा, तो वहाँ से कॉटन आपको सारी अलग करनी होंगी, तभी आप उस कॉटन को यूज़ कर पाएंगे। आप यूँ नहीं कर सकते ना कि पूरे पेड़ के पेड़ उखाड़ लो, ऐसे नहीं होता है। जो भी वहाँ से शुगर केन है, शुगर केन काट ली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे उनके ऊपर फसल है ही नहीं, आगे और भी उगते हैं वो, तो इसलिए वो पेड़ है जैसे पूरे बहुत ऊंची ऊंची इनकी फसलें होती है, तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इनको चाहे तो फार्म पर अलग कर सकते हैं, और चाहे तो किसी और प्लेस पर इनको ले जाकर गोडाउन वगैरह में इनको अलग किया जा सकता है। सो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मेजर प्लांटेशंस जो हैं ज़्यादातर आप कौन से एरियाज़ में लेते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो वर्ल्ड के घने घने जंगल हैं वहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। जैसे मलेशिया में
मलेशिया में रबड़ का प्रोडक्शन होता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, इंडिया में टी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और श्रीलंका और इंडिया दोनों में ही चाय का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने हमेशा ध्यान में रखने होते हैं। आफ्टर दैट मेजर क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स क्या होती हैं? बहुत मेन क्रॉप्स होती हैं ये। सो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि हमारी जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकी डिमांड को मीट करने के लिए हमें कुछ अलग अलग ऐसी फसलें हैं जिनका प्रोडक्शन हमें करना पड़ता है। तो क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट एंड कॉटन ऑफ फाइबर क्रॉप्स। इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स इन टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पर देखो, बेवरेज क्रॉप्स आपको पता ही जो मीठी बनती हैं, तो जैसे ये टी है, कॉफ़ी है, तो ये दोनों बेवरेज क्रॉप्स में आ जाती हैं। उसके अलावा जो फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं हम जूट और कॉटन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रॉप्स जो कि रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, जैसे आपको पता ही है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के लिए राइस चाहिए होता है, राइस से और आगे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चावल का आटा या फिर और कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे व्हीट से आपको पता ही है ओट्स बनाए जाते हैं, मैगी भी बनती है, मतलब नूडल्स भी बनते हैं आटा के, और आटे से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है। आपको बिस्किट्स बनते हैं एंड ऑल दैट, आप ओट्स हैं, ये सब कुछ बनते हैं। ऐसी दालें हैं, अलग अलग चीज़ें ये सब होती हैं, मेजर क्रॉप्स में आती हैं ये। सो राइस इज़ द मेजर क्रॉप फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। आपको पता ही है कि चावल जो है सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली फसल है ये, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसका डाइट बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे जो तमिलनाडु एरिया में या फिर चेन्नई वगैरह में चावल की खपत बहुत ही ज़्यादा है। तो राइस को चाहिए क्या? राइस को चाहिए बहुत ज़्यादा धूप, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है। तो सेहत में यहाँ पर क्या हो रहा है, और राइस जो है ज़्यादातर एल्यूवियल क्लेई सॉइल में, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, और बहुत ही ज़्यादा, आप देखते हैं ना राइस तो दलदल वाला, जैसे उसको ऐसा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक ऐसा एक प्लॉट वगैरह, ऐसी एक प्लेस चाहिए जहाँ पर वो पानी इकट्ठा होकर खड़ा रह सके। उस इकट्ठे हुए पानी के अंदर राइस की खेती की जाती है। तो चाइना जो है, चाइना लेड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान एंड श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो ये इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट और चाइना जो है, ये राइस की बहुत अच्छी खेती करने में जाने माने इनके नाम हैं। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। ये जो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस आपको पता है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में रहती हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग क्रॉप्स में बदल बदल कर करनी पड़ती हैं। आफ्टर दैट वीट की प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो वीट की प्रोडक्शन को क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब जो मीडियम टेम्परेचर होता है वो चाहिए होता है। और रेनफॉल जो है, रेनफॉल इनको ग्रोइंग सीज़न में चाहिए रहता है, कि जब इनको लगाया गया है, खेती जब हम कर रहे हैं, तब वीट को पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और साथ में सनशाइन, ब्राइट सनशाइन की नीड होती है। ब्राइट सनशाइन की नीड तब होती है जब इनको काटा जाता है, ठीक है। तो जब वीट के लिए हम बीज बो रहे हैं, एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा, जब वो उग रही है, स्टार्टिंग जब हो रही है, इनिशियल स्टेजेस में उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लास्ट में हार्वेस्टिंग के लिए उसको सनशाइन की बहुत ज़्यादा नीड है। सो इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। तो ये जो लॉमी सॉइल होती है, जो बहुत ही ये भी बहुत अच्छी टाइप की सॉइल होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये खेती वगैरह की जाती है। और जो वीट है ज़्यादातर यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में उगाई जाती है, और इंडिया में ये ज़्यादातर विंटर में उगाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टॉपिक जो है मिलेट्स से हम कवर करेंगे। तो बेटे कोई भी डाउट रहता है तो बेटे आप पूछ लिया करो, और जो भी होमवर्क होता है प्लीज़ आप टाइम पे सेंड कर दिया करो। ओके।